प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। उन्होंने बेल्जियम देश यूरोप में जन्मे फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व और जीवन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। बच्चों, फादर कामिल बुल्के एक ईसाई सन्यासी थे, लेकिन उनका व्यवहार सन्यासियों के जैसा नहीं था। वे सन्यासी होते हुए भी लोगों के साथ मधुर संबंध रखते थे। कभी कभी लेखक को लगता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, क्योंकि वे एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे जब कभी भी दिल्ली आते थे तो लेखक से मिलकर ही जाते थे। ऐसा कोई अन्य सन्यासी कहाँ करता है। फादर कामिल बुल्के भारत को अपना देश मानते थे। उनका जन्म बेल्जियम के एक छोटे से शहर रेम्सचैपल में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को ही चुना। फादर का बचपन और स्कूल की पढ़ाई रेम्सचैपल में ही हुई थी। उनके पिता एक व्यवसायी थे। उनके 2 भाई थे। एक भाई पादरी बन गए थे और दूसरा भाई माता पिता के साथ घर में रहकर काम करते थे। उनकी एक बहन थी, वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या तुम्हें अपने देश की याद आती है, तब वह कहते थे, अब भारत ही मेरा देश है। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। उन्होंने सन्यासी बनने पर भारत जाने की शर्त रखी थी और उनकी शर्त मान ली गई थी। कामिल बुल्के सन्यासी बनने के बाद भारत आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। फादर बुल्के को अपनी माँ से बहुत लगाव था। वे अक्सर उनको याद करते थे। उनकी माँ उन्हें पत्र लिखती थी, जिन्हें वह स्वयं पढ़ते थे और जिनके बारे में अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को बताते थे। भारत में आकर उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के साथ रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की और प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय में शोध अर्थात पीएचडी भी किया। कामिल बुल्के ने मातरलिंक, बच्चों मातरलिंक एक लेखक हैं, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, जिन्होंने ब्लू बर्ड नामक एक नाटक लिखा था। कामिल बुल्के ने उनके इसी ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा नीलपंछी। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने और यहीं पर अर्थात रांची में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था और बाइबल का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो यह उनका हिंदी भाषा के प्रति जो गहरा प्रेम है, इससे स्पष्ट झलकता है कि वे हिंदी से कितना अधिक प्रेम करते थे। और रांची में रहते हुए ही वे बीमार पड़े और वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में जहरबाद, बच्चों जहरबाद एक तरह का एक फोड़ा होता है, एक बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और इन 73 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन के जो 47 वर्ष हैं उन्हें भारत में बिताया। इस बीच वे सिर्फ 3 या 4 बार बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के का लेखक के साथ बहुत गहरा संबंध था। फादर बुल्के
लेखक के परिवार के सदस्य जैसे थे। लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो आजीवन रहा। फादर के व्यक्तित्व से लेखक बहुत अधिक प्रभावित थे। जब उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, उस समय उसको अन्न का पहला ग्रास फादर कामिल बुल्के जी द्वारा ही खिलाया गया था। लेखक के अनुसार फादर वात्सल्य व प्यार की साक्षात मूर्ति थे। वे हमेशा लोगों को अपने आशीष वचनों से भर देते थे। उनके हृदय में किसी के लिए प्रेम, दया व अपनेपन का ही भाव था। कभी वह किसी के लिए बुरे भाव अपने मन में नहीं रखते थे। वे हमेशा लोगों के दुखों में शामिल होते थे और उन्हें अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते थे। फादर की इच्छा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे अक्सर हिंदी भाषियों की हिंदी के प्रति उपेक्षा को देखकर दुखी हो जाते थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन उनको फादर की बीमारी का पता समय से नहीं चल पाया, जिस कारण वह मृत्यु से पहले फादर बुल्के के दर्शन नहीं कर पाए। इस बात का लेखक को बहुत अफसोस था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से कुछ पादरियों, रघुवंश जी के बेटे और राजेश्वर सिंह द्वारा उतारा गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद फादर बुल्के के मृत शरीर को धरती की गोद में सुला दिया। उनका अंतिम संस्कार फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से किया। फादर पास्कल तोयना उस समय रांची के फादर थे और उन्होंने ही उनका अंतिम संस्कार किया। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे, जिन्होंने नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा वहाँ पर जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय वहाँ पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। उस समय नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा था। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को वात्सल्य व प्रेम का अमृत पिलाया और जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसकी मृत्यु जहरबाद से क्यों हुई? यह फादर के प्रति ईश्वर का घोर अन्याय है। लेखक ने फादर की तुलना एक ऐसे छायादार वृक्ष से की है जिसके फल, फूल सभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को छाया से शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी तरह फादर बुल्के भी हम सब के साथ रहते हुए हम जैसे होकर भी हम सब से बहुत अलग थे। प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम व वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता था। लेखक कामिल बुल्के को याद करते हुए कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह है
जो आजीवन बनी रहेगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, उन्होंने राम कथा विषय पर शोध कार्य किया था, पीएचडी की थी, तो लेखक मानते हैं कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा का प्रेमी माना जाएगा। आज फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। धन्यवाद।